हमारे देश के सबसे साफ सुथरी छवि वाला जिस शहर का चर्चा हमेशा होता है वो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला। महानगर भी है क्योंकि वो सफाई के मामले में भारत सरकार की जो पुजारी स्वच्छ भारत मिशन में हमेशा नंबर 1 पे आता है, क्योंकि वहाँ का सफाई व्यवस्था बहुत अच्छा है और वहाँ के जो नगर निगम है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। इसी बीच भिक्षावृत्ति रोकने के लिए वहाँ की सरकार हर जिले में एक रेस्क्यू चला रहा है, जो कि भीख मांगते हैं उनका रेस्क्यू किया जाता है। अगर वो सक्षम है तो उन्हें वापस घर भेजा जाता है, उनके मूल रूप काम में उसको लगाया जाता है। या फिर वो अक्षम है, कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें एक आश्रम में रखा जाता है, वहाँ उनसे भजन कीर्तन कराया जाता है, 2 वक्त का भोजन मिलता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसे भिक्षुक के बारे में पता चला जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं। क्या भिक्षा मांगकर कोई इतना अमीर हो सकता है? आपने सुने होंगे क्योंकि रील में भी कई तरीके के कॉमेडी वीडियो बनते हैं जिसमें कि मजाक के तरीके से कहा जाता है कि दिन के तुम कितने कमा लेते हो। वो कहता है बस 10-12 हज़ार महीना कमाता हूँ, इससे अच्छा तो तुम हमारे साथ भीख मांगो रोजाना का 1 घंटा। ये तो एक अलग बात है, लेकिन सच में भी ऐसा होता है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ, नाम है मांगी लाल का। कहानी इंदौर की है। तो सोचने में मजबूर होंगे आखिर इतना पढ़ लिख के नौकरी करने का क्या फायदा है, इससे अच्छा तो भीख मांगना। तो नमस्कार, क्राइम की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं केशव चौधरी फिर लेके आया हूँ क्राइम की इनसाइड स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिससे आपको सुनने में रोचक लगेगा और हैरान भी होंगे कि ऐसा हो सकता है। हाँ, तो ऐसा ही हुआ है। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर महानगर से। वहाँ पर शनिवार को 17 जनवरी 2026 को एक भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के नोडल अधिकारी रितेश मिश्रा के नेतृत्व में एक अभियान चला भिक्षावृत्ति रोकने का। इसी बीच वो अपने शहर के बाज़ारों में निकले थे दौरा पर। तो उसी बीच उनको कई दिन से शिकायत मिल रही थी कि एक मांगी लाल करके व्यक्ति है जो कि भीख मांगता है, उसके बारे में सब जानकारी जुटाइए। तो इस वाक़ से मांगी लाल पर नज़र पड़ी। देखते ही नोडल अधिकारी भी हैरान हो गए, क्योंकि एक 55-60 साल का 45 साल का एक शख्स पूछताछ में नाम मांगी लाल बताया। फिसलने वाली गाड़ी पर, लकड़ी का जो फिसलने वाली गाड़ी होता है, पीठ पर बैग था, हाथ में जूते थे, उसी के सहारे वो फिसल कर सराफा क्षेत्र में भीख मांगा करते थे। इसी दौरान सराफा क्षेत्र में जब यह अभियान चल रहा था तो नोडल अधिकारी का नज़र पड़ा उससे, तो उसे पूछताछ किया। पूछताछ में जो चौंकाने वाली बात आई, वो काफ़ी हैरान परेशान है, क्योंकि ऐसा उसने भी नहीं कल्पना किया होगा कि ऐसे भी भिखारी होते हैं क्या। जब मांगी लाल से पूछताछ किया, जो वो जानकारी है
उसके अनुसार तो वो तो करोड़पति है। मांगेलाल उसके पास कहते हैं कि शहर के भगत सिंह नगर में 16 बाई 45 फीट का एक 3 मंजिला मकान है। वहीं पर शिवनगर में भी 6 वर्ग फुट का दूसरा मकान है। अलवास जहाँ वो रहता है वहाँ 10 बाई 20 फीट का एक BHK का मकान है। अलवास का मकान कहते हैं कि शासन द्वारा रेड क्रॉस की मदद से दिव्यांगता के आधार पर उसे दिया गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा विकलांग भी है। तो मांगेलाल अलवास में, उसी आवास में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उसके 2 भाई हैं जो कि अलग अलग जगह रहते हैं। लेकिन उसने जो हैरान करने वाली बात ये बताई है कि उसके एक डिजायर 4 व्हीलर है जिसको चलाने के लिए उसने ड्राइवर भी रखा है। उसके बाद एक 3 ऑटो चलते हैं उसके शहर में। उसके अलावा वो भिक्षावृत्ति से रोज़ाना कहते हैं कि 500 से लेकर 1000 रुपये तक कमाता है। उसी पैसा को वो सराफा क्षेत्र में ब्याज पर बांटता है। उससे वो अलग कमाई करता है। मिला जुला के उसकी संपत्ति का आंकड़ा पे नज़र डाले तो वो करोड़पति है। भाई, जिस व्यक्ति के पास एक डिजायर गाड़ी हो, उसको चलाने के लिए ड्राइवर नियुक्त किया हो, उसके बाद वो ब्याज पर पैसा लगाता है और ब्याज से जो पैसा आता है वो अलग इनकम होता है। रोज़ाना भीख भी मांगता है जिससे उसे 1000 रुपये से लेकर 500 रुपये पाता है। मिला जुला के वो करोड़पति है। तो क्या भिखारी करोड़पति होता है क्या? आप दंग रह गए ना। लेकिन हाँ, मांगेलाल सही में करोड़पति है। अब क्या होगा उसके साथ वो तो आने वाले बाद ही पता चलेगा। लेकिन हैरान करने वाली ये कहानी थी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भीख मांग रहा था तो आपको क्या जा रहा था, लेकिन ये कहानी है, सिर्फ एक कहानी के रूप में लीजिए। मेरा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है ये वीडियो के माध्यम से। बस एक जागरूकता फैलाने का है कि क्या भिखारी करोड़पति भी होता है क्या? बस इतनी सी सवाल थी। आप भी सोचिएगा ज़रूर, क्या भिखारी करोड़पति निकलता है क्या? आप सोचिएगा ज़रूर। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। हमारा क्राइम की कहानी केसव की जुबानी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करना ना भूलिए। रोज़ाना आपको मिलेगा एक से एक क्राइम की कहानी, वो भी केसव की जुबानी। शनिवार को रात्रि के 10 बजे रेस्क्यू दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मांगीलाल है, लगभग प्रति सप्ताह सराफा में आके भिक्षावृत्ति करता है और ये कुष्ठ रोगी है। तो इसके लिए रेस्क्यू दल ने सुनियोजित ढंग से जाकर रात में 9 बजे से 10 बजे तक वहाँ रुका और इसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब इसके संबंध में जानकारी निकाली गई तब पता चला कि यह व्यक्ति जो मांगीलाल है, इसके पास 3 पक्के मकान हैं, जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की एक फिसलने वाली गाड़ी होती है उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। इसने बताया कि लगभग ये 2021-22 से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है और भिक्षावृत्ति करने के साथ साथ ये सराफा में लोगों को ब्याज से भी पैसा दिया है। इसका प्रतिदिन का कलेक्शन भी 1000-2000 रुपये हो जाता है जो कि ब्याज से आता है। साथ ही प्रतिदिन इसको 400-500 रुपया भिक्षावृत्ति में भी मिल जाते हैं। इसने लगभग 4 से 5 लाख रुपया लोगों को उधार दिया हुआ है, लोन पर दिया हुआ है और उनसे दैनिक आधार पर ब्याज प्राप्त करता है।
इसको अभी वर्तमान में शेल्टर हाउस में रखा गया है। इसके संबंध में और भी जानकारी जुटाई जा रही है और इसका सब पूरा प्रकरण बना के आदरणीय कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया जा रहा है और कलेक्टर महोदय के आगामी निर्देश के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी और रेस्क्यू अभियान का नोडल अधिकारी।